आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, मारे कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पुनीत कर दो जीवन हमारे, मिट जाए अब ये दुख सारे। पुनीत कर दो जीवन हमारे, मिट जाए अब ये दुख सारे। धन्य कहे हम तुझे प्रभुवर, धन्य कहे हम तुझे प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज इस 40 का अंतिम दिन है, बुधवार पुण्य सप्ताह का। कल से हमारे पवित्र 40 का सबसे महत्वपूर्ण 3 दिनों में हम भाग लेने वाले हैं। आइए हम अपने आप को इस पवित्र मिसा बलिदान के लिए तैयार करें। विशेष रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि 40 के अवसर हम सबों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और उससे ज़्यादा हमारे जीवन में बदलाव के लिए इस समय हमने गुजारे होंगे। प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं और साथ ही साथ प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं। जो बदलाव, जो उन्नति हमने हासिल की है, उसको लगाए रखने के लिए प्रभु की आशीष हम सभी पर बनी रहे। आने वाले प्रभु के पुण्य बृहस्पतिवार, पवित्र शुक्रवार एवं ईस्टर का सभी अनुग्रह हम सभी पर बनी रहे और विशेष रूप से हम हमारे जीवन में हमें दुख दिए लोगों को क्षमा प्रदान करने के लिए ये अवसर हम सबों के लिए विशेष अनुग्रह लेके आए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान को समर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी ही इच्छा के अनुसार तेरे इकलौते पुत्र घोर दुख सहते हुए क्रूस पर मर गए, ताकि तू हमें शत्रु के अधिकार से छुड़ा सके। अपने सेवक सेविकाओं को ये कृपा प्रदान कर कि हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 9। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करें। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेशी सा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मेरा हृदय अपमान से कुचल दिया गया है। मैं निराश हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही हमदर्दी की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह मिला नहीं। उन्होंने मुझे भोजन के बदले विष खिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 26 पद संज्ञा 14 से 25 तक। 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार है? उन्होंने उसे चांदी के
30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहां आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहां पास्का का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसे आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से एक ही मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उनके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, तुमने ठीक कहा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विगत 3 दिन में हम यूदस इस्करियोती के आसपास प्रभु का वचन सुनते आ रहे हैं। सोमवार के दिन शुरुआत में हमने कहा था कि कैसे एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए धोखा दे सकते हैं। कल हमने प्रभु यीशु के परिप्रेक्ष्य से देखा कि किस प्रकार एक व्यक्ति के दुख की पराकाष्ठा होती है जब वह बिल्कुल अपने आप में अकेला महसूस करते हैं। और आज फिर से हम यूदस इस्करियोती पर वापस लौटते हैं और वह अपना इरादा जो है प्रभु को पकड़वाने का पूरा मजबूत बना चुका है। मैंने कहा था कि शुरुआत में कि मुख्यतः एक व्यक्ति जब असंतोष होता है और उसी के साथ साथ वो अपने स्वार्थ लाभ के लिए किसी को धोखा देता है, ये दोनों चीजों की समावेश आज यूदस इस्करियोती में हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं यूदस इस्करियोती की सारी एक्सपेक्टेशन जो प्रभु के साथ में जुड़ा हुआ था टूटकर बिखर जाता है, असंतोष का कारण बनता है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं स्वार्थी लाभ या लोभ उस व्यक्ति को प्रभु को पकड़वाने को मजबूर कर देता है। खैर, आज मैं एक और बात पर आप सबों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में संभवतः अनेक बार धोखे का शिकार होता है, तो इन तमाम चीजों से, अनुभवों से कम कैसे उभर जाए। क्योंकि अक्सर जिस तरह से आप जो व्यक्तियों के साथ में या परिस्थितियों के साथ में जुड़ जाते हैं, आप इमोशनली उन तमाम चीजों के साथ बड़ा कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद अचानक आपके साथ जब धोखा हो जाता है, आपकी दुनिया टूटकर बिखर जाते हैं और उस वक्त उसको वापस समेटना इतना आसान बात नहीं है। विशेष रूप से अगर आप रिश्तों में इस प्रकार का धोखे का सामना करते हैं, पुनः वापस खड़े होने के लिए काफी समय लगता है और उससे ज्यादा इमोशनल खर्चा भी होता है।
तो इसलिए चूंकि यह जीवन का एक अचूक सत्य है कि हम किसी को धोखा दे सकते हैं और हमें भी धोखा मिल सकता है, तो इससे कैसे उभर जाए? प्यारे भाई और बहनों, कुछ टिप्स मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूं, विशेष रूप से जो अपने जीवन में धोखे का शिकार हुए हैं और उधर से उभरने के लिए आपको काफी कठिनाई महसूस करते हैं। सर्वप्रथम बात है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में, परिस्थितियों के साथ में धोखा खा जाते हैं, कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम सच सिचुएशंस। उन तमाम सिचुएशन से, व्यक्तियों से आप अपने आप को अलग कर दे। यह बेहद जरूरी है। धोखा खाना और उस तरह से इमोशनली कनेक्ट रहना, यह इतना आसान बात नहीं है। कटिंग ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेनफुल पर बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके जीवन को और भी कोई लक्ष्य की ओर लेके चलना है, तो यह बेहद जरूरी है कि आप इस प्रकार के एक कदम को भी उठाए। जैसे प्रभु कहते हैं, तुमको जो करना है करने के लिए निकल जा। यूदस से कहते हैं, तुमको जो करना है कर। अपने आप को यूदस से वह अलग कर देता है, क्योंकि साथ में रहकर, साथ में खाकर, साथ में जीकर आगे बढ़ना मुश्किल है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं, तुमको जो करना है तो उसके लिए निकल जा। तो कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम सच सिचुएशंस। दूसरी बात है कि स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए, खुद के लिए समय खर्चा करें। जिस चीज के कारण आपके साथ में धोखा हुआ है, उन तमाम चीजों को और निखारने की कोशिश करें। अगर आपके जीवन में पैसे नहीं है, इसके वजह से आपने धोखा खाए हैं, या किसी भी कारण आप इस प्रकार के धोखा खाए हैं, योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ टू इंप्रूव इन सच सिचुएशंस। ऐसे कोई भी चीज के कारण आपके साथ में इस प्रकार के एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, वहां पर निखर जाने की कोशिश करें। यह बेहद जरूरी है। कटिंग योरसेल्फ ऑफ, और उसके साथ साथ आपका पूरी एनर्जी जो आप अन्य लोगों पर खर्च किया करते थे, जिसने आपको धोखा दिया, वो सारी एनर्जी ऐसी चीजों पर लगाए जाए जहां पर आपको धोखा मिला है। तीसरी चीज, जहां पर आप को विशेष रूप से इस प्रकार का नेगेटिव एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा है, उस पर आप विजयी हो जाए। एक फीनिक्स पक्षी के समान जो राख से उड़ जाता है, उसी प्रकार आप भी जहां पर आपको हार मिला है, जहां पर आपका पतन हुआ है, जहां पर आपको धोखा मिला है, वहां से एक फीनिक्स चिड़िया के समान ऊपर उठ जाए। प्रभु के जीवन में भी हम इन तीन चीजों को देखते हैं। यूदस को वो अपने से अलग करते हैं और अपने को जो करना है वह क्रूस पर उसका अंजाम देते हैं। कहानी वहां पर समाप्त नहीं होती है। 3 दिन के बाद उनका पुनरुत्थान होता है। प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा, जो कोई अपने जीवन में इस प्रकार के अनुभव से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में भी इस प्रकार का एक पुनरुत्थान अवश्य होना है। जहां पर तुम हारे हो वहां तुम जीतोगे, जहां पर तुम्हारा पतन हुआ है वहां से तुम्हारा नया उदय होगा, जहां पर तुम क्रूसित हुए हैं वहां से तुम्हारा पुनरुत्थान भी होगा। जब विशेष रूप से यूदस इस्करियोती के आसपास जुड़े हुए मनन चिंतन को हम आज समाप्त कर रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, मैं विशेष रूप से उन तमाम लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जहां पर तुम धोखा खाए हैं वहां से तुम्हारा एक नवजीवन आरंभ होना है। प्रभु का जीवन में यही हमें देखने को मिला है। तुम्हारे जीवन में भी प्रभु पर आस्था रखे, यही होने वाला है। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का स्मरण हम इस संस्कार में करते हैं, उसकी कृपा का फल हम अपने जीवन में अनुभव करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। इनके मुक्तिप्रद दुख भोग और प्रतापमय पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता और क्रिस्त में हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन बहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें सिखाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, क्योंकि अनुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस 40 का अवसर हम सबों के लिए नई आशीष एवं नई अनुग्रह का समय बने। हमारे दिल में किसी के विरुद्ध नफरत और दुश्मनी की भावना है, ये दिन विशेष रूप से अनुग्रह एवं आशीषों से भरा हुआ है। उन व्यक्तियों को हम दिल से क्षमा करें। प्रभु, हम सब में से हर एक व्यक्ति को सामर्थ्य प्रदान करें ताकि हम उन्हें क्षमा देने में कामयाब हो सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार तेरे पुत्र की पूर्व निर्धारित मृत्यु की घोषणा करता है। ऐसी कृपा कर कि हम दृढ़ विश्वास करें कि तूने उसी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा
तुझे कुछ ना दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा तेरे पाप धुल सकेंगे